अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 28 जनवरी 2021 मुताबिक 14 जमादिल अव्वल 1442 के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अयोध्या के धनीपुर गांव में मस्जिद के लिए इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई 5 एकड़ की जमीन पर यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम कुशाई और शजरकारी के साथ अलामती तौर पर मस्जिद का संग बुनियाद भी रखा गया। इस मौके पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी के अलावा कई अहम शख्सियात बशमूल मकामी लोग शामिल हुए। बाबरी मस्जिद से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ रोनाही में मिली 5 एकड़ जमीन पर ट्रस्ट मस्जिद के अलावा एक म्यूजियम, लाइब्रेरी और एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी तामीर करेगा। इस अस्पताल में 200 मरीजों के इलाज और मुआवजे के बेहतर इंतजाम होंगे। इसके अलावा कम्युनिटी किचन बनाने की भी तजवीज है, जिसमें रोजाना 1000 अफराद को खाना खिलाया जा सकता है। लखनऊ शहर काजी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को पसंद पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया, हम इसका खैर मकदम करते हैं। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि डॉक्टर कल्बे सादिक ने तालीम के शोबे में नुमाया किरदार अदा किया है, साथ ही समाज में भाईचारे का पैगाम भी आम किया, लिहाजा पद्म भूषण एजाज देने से समाज में मुस्बत पैगाम जाएगा। इस कदम से दूसरे लोगों के हौसले भी बुलंद होंगे। एडवोकेट जफर जिलानी ने कहा कि डॉक्टर कल्बे सादिक ऐसी शख्सियत थे जिनके रहते बहुत से मामलात आसानी से हल हो जाया करते थे, उनके बाद ऐसी शख्सियत का मिलना मुश्किल है। मौलाना सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि हिंदू समाज में भी मकबूल थे। मौलाना कल्बे सादिक साहब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज में तालीम फराहम कराने के लिए सिर्फ जबानी जद्दोजहद नहीं की बल्कि तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट और दूसरे अहम इदारे कायम करके दूसरों के लिए नजीरें भी पेश की। दिल्ली में 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर परेड में फूटा तशद्दुद। किसानों की तरफ से 1 फरवरी को होने वाला पार्लियामेंट मार्च मुलतवी किए जाने की खबर है। साथ ही राकेश और जोगेंद्र समेत मुतादिद किसान लीडरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और मुलजिमीन की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। आयतुल्लाह हमीदुल हसन ने कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो बदअमनी का मुजाहरा हुआ वो इंतहाई लायक मजम्मत है। ये दिन, ये तारीख हम सब के लिए बेहद अहम है। इसकी अहमियत को जिन लोगों ने भी कम करना चाहा वो बहुत अफसोसनाक है। कोरोना वायरस को तबलीगी मरकज निजामुद्दीन से जोड़कर तबलीगी जमात से वाबस्ता लोगों और बिलखुसूस मुसलमानों की शबीह को दागदार करने और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मुनाफरत फैलाने की दानिस्ता साजिश करने वाले टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया के खिलाफ मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पिटीशन पर कल यानी 28 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत मुतवक्के है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 30 सितंबर 2020 के मुद्दतकार में तौसीक को मनसूख करते हुए 28 फरवरी 2021 तक नए बोर्ड की तश्कील करने का हुक्म दिया है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी को 6 माह के लिए एक्सटेंशन दिया गया था। हाई कोर्ट में दरखास्त गुजारों का कहना था कि बोर्ड के इंतखाबात 5 साल मुद्दत पूरी होने से पहले होना चाहिए थे और यह मुद्दत 1 अप्रैल 2020 को खत्म हो गई थी, लेकिन कोरोना वबा के चलते मियाद को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया और 6 माह गुजरने के बाद भी इंतखाबात न करवाकर मुद्दत मुलाजिमत में तौसी की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि बोर्ड की मुद्दत में तौसी करना रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। यौम जमहूरिया आजाद हिंदुस्तान का एक तारीखी दिन है। इसको यौम कानून भी कहा जा सकता है क्योंकि इस दिन जमहूरी दस्तूर का इजरा अमल में आया। हिंदुस्तान का दस्तूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़यादत में मुरतब किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम तबकात, जमातों और अनासिर की भरपूर रियायत रखी गई है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना डॉक्टर सईदुर रहमान आजमी नदवी मुहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने नदवे में यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई के बाद किया। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी यौम जमहूरिया के मौके पर दारुल उलूम फरंगी महल में परचम कुशाई के मौके पर कहा कि मुकम्मल आजादी, अदल, इंसाफ, मसावत और अखुवत जमहूरियत के बुनियादी अरकान हैं। इनकी हिफाजत करना और इन पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। जामिया बहरुल उलूम फैजुल्लाहगंज में जश्न जमहूरिया के मौके पर मुफ्ती अबुल इरफान मियां फरंगी महली ने अवाम को खिताब करते हुए कहा कि आजादी के बाद 26 जनवरी को हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए कवानीन नाफिज किए गए और इस कानून में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने अपने मजहब के एतबार से जीने का हक मुहैया कराया गया। जो माहौल और जो मोहब्बत हिंदू, मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के लोगों में कायम था, उसी माहौल को बनाने की कोशिश करें ताकि हमारा मुल्क भारत तरक्की की राह पर गामजन हो सके। जामिया नाज़मिया में यौम जमहूरिया के मौके पर सुबह 10 बजे कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना गाया गया। उसके बाद एक जलसा ज़ेर सदारत मौलाना सैयद फरीदुल हसन प्रिंसिपल नाज़मिया अरबी कॉलेज मुनक़िद हुआ। जलसे को खिताब करते हुए सदर जलसा ने 26 जनवरी की अहमियत पर तफसील से रोशनी डाली और फरमाया, हमारा जमहूरी निज़ाम सबसे बेहतर है। आखिर में उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की और सलामती की दुआ की। बादहू हाज़रीन में शीरीनी तक़सीम की गई और पूरे प्रोग्राम में कोविड-19 की गाइडलाइंस का ख्याल भी रखा गया।
यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर इदारा तंजीमुल मकातिब में जश्न जमहूरिया मुनक़िद हुआ। जश्न का आगाज उस्ताद जामिया इमामिया मौलाना मोहम्मद अब्बास मारूफी साहब ने तिलावत कुरान करीम से किया। इंचार्ज जामिया इमामिया मौलाना सैयद मुनव्वर हुसैन रिजवी साहब ने परचम कुशाई की और मौलवी सफी हैदर रिजवी, मौलवी सैयद सफदर अब्बास, मौलवी मोहम्मद तबरेज ने कौमी तराना पढ़ा। बादहू मौलवी नजीब हैदर और मौलवी मोहम्मद सादिक मारूफी ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नज्म भी पढ़ी। यौम जमहूरिया के मौके पर शवा फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में रस्म परचम कुशाई अदा करते हुए आसिम रजा साबिक एडिटर नया दौर लखनऊ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीर करते हुए कहा कि आज हमारा मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमें अपनी नौजवान नस्ल पर पूरा भरोसा है। आज मुल्क की तरक्की नौजवानों के हाथ में है। उन्होंने आगे कहा कि आज मजहब के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। याद रखिए कि सब मजहब एक हैं और यही एकता हमारे मुल्क की पहचान है। डॉक्टर शाहिर बुज़लवी ने इस मौके पर तालीम पर जोर देते हुए कहा कि हर तरक्की तालीम पर मुनहसर है। आज अमेरिका, फ्रांस और ब्रितानिया वगैरह साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, तो सिर्फ अपनी तालीम की वजह से हमें उनसे आगे बढ़ना है। हमारा नारा है पढ़ो और आगे बढ़ो। इस मौके पर कॉलेज की तालिबात संस्कृति जायसवाल, यसरा खातून, अंजुति पांडे, मलिक नाथ, समरीन, मिट्ठी यादव, भूमिका सक्सेना ने तकरीरें की और हुब्बुल वतनी की नज़में भी पेश की। आखिर में कॉलेज प्रिंसिपल मीरा त्रिपाठी ने सबका शुक्रिया अदा किया और तमाम शुरका को यौम जमहूरिया की खुशी में शीरीनी तकसीम की गई। इसके अलावा यौम जमहूरिया के मौके पर सुन्नी इंटर कॉलेज, इरम कॉलेज, हौजा इल्मिया हजरत दिलदार अली गुसाना मआब लखनऊ, मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म मदन लखनऊ, जामिया इस्लामिया सिद्दीकिया लिबनान और जामियातुत ताहिरात निस्वां सिकोरी में भी यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई की गई। दानिश महल में मुर्शिदाबाद की रिसर्च स्कॉलर सजिदा जेनिफर रिजवी की किताब दबिस्तान मुर्शिदाबाद के कदीम जदीद शुरा का इजरा अमल में आया, जिसमें डॉक्टर उमर गजाली, डॉक्टर हारून रशीद, मंजूर परवाना, नईम अहमद और सईदा जेनिफर रिजवी ने इजहार ख्याल किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन अमीनाबाद में यौम जमहूरिया के मौके पर रहमत लखनवी की सदारत में मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया, जिसमें मिर्जा शारिक लहरपुरी, रफा शहदा सिद्दीकी, डॉक्टर हारून रशीद, आफ्ताब असर टांडवी, रिजवान फारूकी, इरफान लखनवी, सलीम ताबिश, नजमी लखनवी, बशारत लखनवी, माहिर लखनवी, फहीम फाकिर, मौज लखनवी, आसिम काकोरवी, अबरार सारिम लखनवी, मजाहिया शायर गूगल हिंदुस्तानी, उमर शरीफ महवी और चौधरी नियाज भारती ने अपने कलाम पेश किए। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शायर रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग वेबसाइट यूट्यूब ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूट्यूब चैनल को गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया है। यूट्यूब ने इब्तिदाई तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का यूट्यूब चैनल रवा माह 13 जनवरी को मुअत्तल किया था। उस वक्त वो अमेरिका के सदर थे। यूट्यूब ने डोनाल्ड ट्रंप के चैनल को उस वक्त बंद किया जब यूट्यूब पर तनकीद की गई कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इश्तियार दिलाने वाले मौलाद के खिलाफ कार्रवाई में सुस्ती से काम ले रहा है। यूट्यूब समेत दीगर सोशल वेबसाइट पर अवाम की जानिब से उस वक्त दबाव बढ़ा था जब डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने रवा माह 6 जनवरी को अमेरिकी ऐवान के इलाके कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था और पुरतशद्दुद मज़ाहिरों के दौरान 4 अफराद हलाक भी हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कायम मकाम अमेरिकी सफ़ी रिचर्ड मिल्स ने कहा है कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन की मशरिक़ वुस्ता से मुताल्लिक़ पॉलिसी बाहम मुत्तफ़िक़ा और 2 रियासतों के हल की हिमायत करेगी, जिसमें इसराइल एक काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के साथ सलामती और अमन के साथ कायम रहेगा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AP के मुताबिक इस ज़िम्न में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि सदर का नजरिया है कि 2 रियासती हल ही ताअत्तुल के शिकार मुख्तलिफ उमूर को आगे बढ़ाने का वाहिद रास्ता है। रिचर्ड ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया फिलिस्तीनी इमदाद की बहाली और ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बंद किए गए सिफारती मिशन को दोबारा खोलने के लिए इक़दाम करने का इरादा रखती है। अमेरिका और मगरबी ममालिक से जो खबरें मौसूल हो रही उससे जाहिर हो रहा है कि कोरोना का कहर जल्द खत्म होने वाला नहीं है। दूसरी जानिब आलमी सेहत तंजीम WHO के एक सीनियर अफसर ने मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर टीकाकारी के बाद भी कोरोना वायरस के मुसलसल फैलाव के खतरे के ताल्लुक से वार्निंग दी है। WHO सेहत प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रियान ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मानना है कि दुनिया को इस वायरस के खात्मे या जाये होने के आगाज को वैक्सीनेशन की कामयाबी का पैमाना नहीं समझना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की वजह से हम इस वायरस के फैलाव को रोकने की सतह तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इसका फैलाव जारी रहने का इम्कान है। ईरान और रूस के वज़राए खारिजा की मौजूदगी में तेहरान और मास्को के दरमियान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ईरान और रूस के दरमियान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मैदान में ताउन के समझौते को साइबर सिक्योरिटी के मैदान में ताउन का संगमील समझा जा रहा है। इस समझौते की खुसूसियत कौमी सलामती और बैनुल अक़वामी इंफॉर्मेशन की जमानत के लिए इलाकाई और आलमी हलकों में फरीकैन के दरमियान ताउन और हम आहंगी पैदा करना है। इस मुआहदे के तहत ईरान और रूस के माबैन ताउन के मखसूस शोबों में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, मुवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम दिए जाने वाले जराइम का मुकाबला करना, टेक्निकल मदद, शनासाई और हम आहंगी के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और
और कौमी व बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी की ज़मानत के लिए इलाक़ाई व आलमी हलकों में लाज़िमी ताउन शामिल है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तशद्दुद की बुलंद सतह पर तशवीश का इजहार करते हुए तवक्को जाहिर की है कि बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त की सूरत में न सिर्फ ये कि तशद्दुद में कमी वाक़ हो सकती है बल्कि जंगबंदी की राहें भी हमवार हो सकती हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने यह बात अफगान हम मनसब मोहम्मद हनीफ से पीर को फोन पर गुफ्तगू के दौरान कही। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला सिफारतकारों के दरमियान फोन पर होने वाली गुफ्तगू के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने अफगान अमन अमल, तशद्दुद में कमी और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती व सिफारती रवाबित को मजबूत करने के बारे में तबादला ख्याल किया। अवधनामा के इदारिया सफ़े पर मंजर ज़ैदी का मज़मून किसान तहरीक से मुताल्लिक शाये हुआ है। वो लिखते हैं, जब सरकार और किसान रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ दौर में हुई गुफ्तो शुनीद नाकाम हो गई तो इस मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया गया। आमतौर पर हर सरकार की हिकमत अमली होती है कि जब किसी मसले का हल ना निकल रहा हो या ना निकालना हो तो कमेटी बना दी जाती है। कमेटी अपनी रिपोर्ट कभी भी मुअय्यन मुद्दत में सरकार को नहीं सौंपती और मजीद वक्त मांगती रहती है। इस अरसे में वो मामला सर्द पड़ जाता है। अब वही कमेटी बनाने का काम अदालत ने अंजाम दिया। चीफ जस्टिस पहले ही इस तरह का बयान दे चुके हैं कि अदलिया को हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए, लिहाजा अदालत ने सरकार से नाम लेकर एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील कर दी, जिसमें 3 मेंबरान वो हैं जो पहले से ज़र क़वानीन की हिमायत कर रहे हैं। इसलिए कमेटी के चौथे रुकन भूपेंद्र सिंह मान इस कमेटी से अलग हो गए। जस्टिस मार्कंडे काटजू का कहना है कि जो अदालत का काम है उसे वो करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि इस बिल की कानूनी हैसियत क्या है, ये आइन के मुताबिक है या नहीं। अगर गैर आइनी है तो अदालत उन्हें रद्द कर सकती है, यह अदालत के इख्तियार में है। अब अदालत ने इन कवानीन पर 1.5 साल के लिए रोक लगा दी है ताकि किसान मुतमईन होकर तहरीक खत्म कर दे, मगर किसान अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। वो समझ रहे हैं कि 1.5 साल बाद फिर यही कवानीन अमल में आ जाएगा और फिर नए सिरे से तहरीक चलानी पड़ेगी, लिहाजा किसान अभी आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर सलीम खान और मौलाना रिजवान अहमद नदवी का मजमून भी इसी सफ़े पर मौजूद है। अवधनामा के सफ़े 5 पर डॉक्टर मुजफ्फर नाज़दीन की तहरीर डॉक्टर इमाम आज़म की किताब पहली जंग आज़ादी में उर्दू ज़बान के किरदार से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें वो किताब का तारुफ इस तरह पेश करती हैं। ज़ेरे नज़र किताब पहली जंग आज़ादी 1857 ईस्वी में उर्दू ज़बान का किरदार 272 सफ़हात पर मुश्तमिल है। किताब के आखिरी हिस्से में 255 से लेकर सफ़हा 264 तक उस कर्बनाक माजी की तस्वीर है जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रूह कांप उठती है और तहरीक आज़ादी के मनाजिर आंखों के सामने आया होते हैं। ये तस्वीर उस हकीकत की गम्माज़ है कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में उलमा, फुज़ला, मुजाहिदीन आज़ादी और वतन के जियाली सपूतों ने किस किस तरह की कुर्बानियाँ दी कि लिखने में हाथ लर्जीदा और कलम में लग्जिश पैदा होती है। आखिरी मुगल ताजदार और बहादुर शाह जफर की वो तस्वीर है कि जब उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने कैद करके रंगून भेज दिया। कुल मिलाकर ये नतीजा होता है कि डॉक्टर इमाम आज़म साहब की ये शाहकार मुरत्तबा किताब पहली जंग आज़ादी 1857 में उर्दू ज़बान का किरदार दरअसल उर्दू अदब और तारीख़ हिंद के दरमियान एक संगे मील है, जहाँ एक तरफ इस किताब की वरक गर्दानी से उर्दू के तलबा और तालिबात फैज़याब होंगे तो दूसरी जानिब तारीख़ के तलबा और तालिबात के लिए भी ये मशअल राह करार पाएगी। उन्हें भी इस किताब के मुताले से वतन अजीज़ हिंदुस्तान का वो दौर नज़र के सामने होगा जब यह बहरानी दौर से गुजर रहा था। दूसरा मजमून मोहम्मद अब्दुल रहमान जुनैदी नक्शबंदी अलमारूफ रहमान जामी के हवाले से महबूब खान असगर का शाये हुआ है। वो लिखते हैं, उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की और तरवीज के लिए जामी साहब की खिदमात इस कदर कसीर है कि दम आखिर तक उन्होंने अपने दिलो दिमाग और ज़बान और कलम को ज़बान की बका के लिए वक्फ कर रखा था। हमेशा ही उनके कमरे में उनके तलामज़ा मौजूद रहा करते थे। महल्ले की 3 मसाजिद से उनकी वाबस्तगी रही। इंतकाल से चंद रोज़ कबल तक भी वो हल कॉलोनी में ऊंचाई पर वाक़ई मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए कई ज़ीने तय करते हुए जाते। मैंने कहा भी था कि हज़रत घर पर नमाज पढ़ ले। कहते, इस अमल पर जो नेकियां मिलेंगी आंखें बंद होने के बाद उसका पता चलेगा। किताब व सुन्नत पर सख्ती से अमल पैरा होने के सबब उनके अंदर फरासत और रोशनी पैदा हो गई थी। सफ़े की आखिरी तहरीर की शक्ल में डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम के अफसानवी मजमूए फ्लाई ओवर पर ख्वाजा यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर आफिया हमीद का तबसरा शाये हुआ है, जिसका इख्तिताम वो इन कलामात पर करती हैं। हासिल मुतालिया ये कि डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम के अफसानों में माँ से जिंदगी की अक्कासी भरपूर अंदाज में की गई है।
اگرچہ آپ کبھی اپنے خاص رنگ و وصف کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، لیکن اس دائرے کے اندر بھی آپ نے جن موضوعات و مسائل کو چھیڑا ہے اور جس انداز و اسلوب سے چھیڑا ہے، اس کی نشتریت رگ جا میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو نہ صرف مسائل کا اندازہ ہے بلکہ ان مسائل کو آپ نے قریب سے دیکھا بھی ہے اور شاید ان مسائل سے نبرد آزما بھی رہے ہیں، اس لیے ان مسائل سے الجھنے اور انہیں سلجھانے کے ہنر سے بھی آپ واقف ہیں۔ قلم پر آپ کی گرفت تو مضبوط ہے ہی، اور یقیناً قلم پر مضبوط گرفت ہی ایسے نازک مسائل پر اتنی بے باک تحریریں سامنے لا سکتی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔